परिवार मिल जाए, मुझे पित्र मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पुत्री मिल जाए, बहू मिल जाए, पोता मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, तो किसके लिए मांग रहा हूं मैं? किसके लिए मांग रहा हूं? अपने ही लिए ना। लेकिन व्यक्ति जब ये सोचेगा कि मेरे हाथ से जगत का कल्याण हो जाए, मेरा मन विशाल हो जाए, मेरा मन अनंत हो जाए, मैं पूरे ब्रह्मांड की कल्याण की भावना कर सकूं, कल्याण के लिए कुछ कर सकूं, ऐसा मुझे आप सामर्थ्य दे ईश्वर। जब ये ऐसा मानता है ना, तो ये मन अनंत हो गया। मन अनंत हो गया तो फिर मन जब अनंत हो गया, मन जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मन जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मन जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। शब्दों पर ध्यान देना। मन में आए हरि जब से, मन में आए हरि जब से, कण कण भगवंत हो गया। मन में आए हरि जब से, कण कण भगवंत हो गया। कण कण भगवंत हो गया, मन जब अनंत हो गया। संत हो गया। मन जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, जय हो, रोम रोम संत हो गया। रोग दोष कष्ट पीड़ाएं तन के ही साथ रही। रोग दोष कष्ट पीड़ाएं तन के ही साथ रही। हरि के मिलन में ये माया ही बाधा रही। हरि के मिलन में ये माया ही बाधा रही। मन हरि के संग हो गया, मन हरि के संग हो गया, रोम रोम संत हो गया। मन हरि के संग हो गया, रोम रोम संत हो गया। मन हरि के संग हो गया, मन हरि के संग हो गया, रोम रोम संत हो गया। मन हरि के संग हो गया, रोम संत हो गया। मन में आए हरि जब से, मन में आए हरि जब से, कण कण भगवंत हो गया। मन में आए संत जब से, कण कण भगवंत हो गया। हरि बोल। जय हो। तालियां बजा दें, मत बोलो, तालियां बजाना, तालियां सबको बजानी है। हरि बोल।
सागर है, दुखों की नगरी है। ये जो भव सागर है, दुखों की नगरी है। और इस भव सागर से पार करने का तरीका क्या है, भव सागर को पार करने का उपाय क्या है, सुनिए ध्यान से और आचरण में लाइए। ये जो भव सागर है, दुखों की नगरी है। ये जो भव सागर है, दुखों की नगरी है। नर में नारायण है, कंकर में शंकर है। नर में नारायण है, कंकर में शंकर है। जब ये सिद्ध मंत्र हो गया, जब ये सिद्ध मंत्र हो गया, कण कण भगवंत हो गया। जब ये हो गया, जय हो, कण कण भगवंत हो गया। जब ये मंत्र सिद्ध हो गया, जब ये सिद्ध मंत्र हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब ये मंत्र सिद्ध हो गया, रोम रोम संत हो गया। मन में आए, मन में आए हरि जब से, मन में आए हरि जब से, भगवंत हो गया। जब से जय हो, जब से कण 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 भगवंत हो गया। और कोई कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं चारों धाम की यात्रा कर आया हूं, अब कुछ भी नहीं बचा, सब कर लिया मैंने तो। अरे मैंने तो कितनी बार भागवत की कथा भी सुन ली, शिव पुराण भी सुन लिए, ये भी सुन लिया, वो भी सुन लिया, सब कुछ कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना। अरे भाई, जब वो दिन आता है ना, जब कुछ नहीं करना, तो तुम्हें एक सांस लेने की मोहलत नहीं मिलेगी। यहाँ जब कुछ नहीं करना होगा, तुम यहाँ हो, तुम यहाँ सांस ले रहे हो, इसलिए इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, कम से कम ईश्वर से तो जुड़े रहना है। लेकिन मैं समझूं कि मैंने ये किया तो ये मेरा सबसे बड़ा अभिमान है। मैं तो वो करता रहा जो करवाया करतार ने, मैं तो वो करता रहा जो करवाया करतार ने, मैं तो वो करता रहा जो करवाया करतार ने, मैं तो वो करता रहा करवाया करतार ने। कमंडी बना भूला, कमंडी बना भूला, अज्ञ मोहांध संसार में, कमंडी बना भूला, अज्ञ मोहांध संसार में। करता तो करता रहे, करता तो करता रहे, मैं तो निमित्त हो गया। करता तो करता रहे, मैं तो निमित्त हो गया। जब से मन में आए हरि, जब से कण कण भगवंत हो गया। जब से कण कण भगवंत हो गया। ओ मन जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया।
भगवंत हो गया। हरि जब से कण कण भगवंत हो गया। मन जब अनंत हो गया, मन जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, कण कण भगवंत हो गया, कण कण भगवंत हो गया। बोलिए अनंत भगवान की जय हो। तो समझ में आया संत किसे कहते हैं। ये भागवत के श्लोकों का श्लोकानुवाद आपने सुना और इसे मन में उतारे। हम केवल हमारे लिए जीते हैं तो दुनिया ही जी रही है, कोई याद नहीं करेगा। लेकिन जब हम दूसरों के लिए जीते हैं ना, और सही बात तो यह है कि दूसरा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वही जब से आए हरि मन में कण कण भगवंत हो गया। कितनी बड़ी बात है। जब से आए हरि मन में कण कण, हमारे मन में हरि है, तुम्हारे मन में हरि है, कण कण के मन में हरि है, चींटी के मन में, हाथी के मन में, पेड़ के मन में, किसी भी वनस्पति के मन में हरि है। और जब वही हरि हमारे मन में आ गया तो फिर कण कण भगवंत हो गया और रोम रोम संत हो गया। नारद जी को बड़ा अच्छा उपदेश देते हैं भगवान, और इस प्रकार जब पता लगा उद्धव को, तो सांप का पता लगा, प्रभास में जाने की तैयारी कर रहे थे यदुवंशी। तो उद्धव भगवान के पास आ जाते हैं और भगवान के पास आकर के कहते हैं, प्रभु आपको पता है यदुवंश को श्राप हुआ है। कृष्ण भगवान ने कहा, हाँ मुझे पता है। तो उद्धव ने कहा कि भगवान क्या आप भी? कृष्ण भगवान ने कहा कि हाँ मैं भी। तो प्रभु आप इस धराधाम से चले जाएंगे तो फिर हम किसके भरोसे रहेंगे? कि तू चिंता न कर, मेरा धाम यहाँ भू वैकुंठ है, बद्रिकाश्रम, वहां मेरा नित्य सानिध्य रहेगा। और ये जो भागवत ग्रंथ है इसमें मेरा नित्य निवास रहेगा, ये मेरा ही स्वरूप होगा। उद्धव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे उपदेश दो। तो कहते हैं कि भगवान अनेक तरह से उनको ज्ञान भक्ति मार्ग के उपदेश देते हैं और कहते हैं कि महाराज यदु ने त्रिकालदर्शी अवधूत ब्राह्मण दत्तात्रेय को निर्भय विचरते हुए देखा, तो जिस काम क्रोध की लोभ की अग्नि में संसार के अधिसंख्य लोग जल रहे हैं उससे आप बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। यदु महाराज ने पूछा, आप बिल्कुल प्रभावित नहीं हो, ऐसा कैसे है? आप आत्मानंद में किस प्रकार विचरते हैं? दत्तात्रेय जी ने कहते हैं कि हे यदु, मैंने गुरुओं का आशीर्वाद लिया है। संति में गुरवो राजन बहवो बुद्ध्युपिपाश्रिता यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तो दटामि हतां शृणु। हे यदु, मैंने गुरुओं का आश्रय लिया है, अपनी बुद्धि से उनसे शिक्षा ग्रहण करके और स्वच्छंद विचरता हूँ। कौन कौन मेरे गुरु है सुनो, उनसे शिक्षा लेकर के और मैं स्वच्छंद विचरता हूँ। कौन कौन गुरु हैं? दत्तात्रेय के पृथ्वी वायुराकाश
मापो निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहारिणो मीना पिंगला कुरुर्भक कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णनाभिस्तुतेशकृत। हे राजन, मेरे गुरुओं में पृथ्वी है जिससे मैंने क्षमा का गुण लिया है, वायु है जिससे सदा चलते रहो चले वेदी, आकाश के समान विराट हो जाओ ये मैंने उससे सीखा, अग्नि किसी में भेद नहीं, सब सर्वग्राही रहे, चंद्रमा से शीतलता, रवि से ऊर्जा, कपोत से मैंने सीखा कि किसी रिश्ते के बंधन में बंधना नहीं चाहिए, अजगर से सीखा कि जो स्ववृत्ति से मिल जाए वो असल है, और पतंग से सीखा कि वो आकर्षण में मरण होता है, मधु का जो संग्राहक होता है उससे मैंने सीखा मधु से कि संग्रह करने में कोई फायदा नहीं है। और इस प्रकार पिंगला वेश्या भी मेरी गुरु है, और पिंगला वेश्या से मैंने सीखा कि आशा कष्ट का कारण बनती है और निराशा सुख का कारण बनती है, क्योंकि पिंगला रात भर प्रतीक्षा करती रही कि मेरा कोई ग्राहक आए, लेकिन कोई नहीं आया, तो अंत तो गत्वा उसने सोचा कि अगर इतना ध्यान में प्रभु में लगाती तो मेरा कल्याण हो जाता, मेरी मोक्ष हो जाती। और वो कहने लगे, गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। वेश्या ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे, ये संसारे खलु दुस्तारे, कृपया कारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, भज गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम,
भज गोविंदम। किसी से आशा करना अशांति का कारण होता है, दुख का कारण होता है, लेकिन निराशा सुख का कारण होता है। जब किसी से आशा ही नहीं है तो मोह भंग क्यों होगा। और इस प्रकार उद्धव को अनेक प्रकार से भगवान ज्ञान भक्ति देते हैं और सत्संग की महिमा बताते हैं। भगवान की विभूतियों की महिमा बताते हुए कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। हमारी जो आत्मा है वही परमात्मा है, लेकिन इंद्रियों के पर्दे में वो बैठा हुआ है, इसलिए हमें दर्शन नहीं होता। जब ये पर्दा हटेगा तभी उनका दर्शन होगा। जैसा कि कल कहा था कि पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, तोहे 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 पिया मिलेंगे। घट घट तेरे साईं बसत है, घट घट तेरे साईं बसत है, घट घट तेरे घट घट तेरे साईं बसत है, घट घट तेरे साईं बसत है, घट घट तेरे साईं बसत है। कटुक वचन मत बोल रे, तोरे पिया मिलेंगे कटुक वचन मत बोल रे, तोरे पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल। धन जोबन का गर्व न कीजे, 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 झूठा इनका मोल रे, तोरे पिया मिलेंगे झूठा इनका मोल रे, तोरे पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, तोरे पिया मिलेंगे घट घट में तेरे साईं बसते हैं, घट घट में तेरे साईं मिलते हैं। और इसलिए किसी से भी कड़वा वचन मत बोल, ये है। और धन जो बनेगा गर्व मत कर, ये सब आनी जानी छाया है, ये झूठा मोल है। और सोने मंदिर दिया जला के, 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 आसन से मत डोल रे, तोरे पिया मिलेंगे आसन से मत डोल रे, तोरे पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, तोरे पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोल।
10 इंद्रियों के पर्दे में वो परमात्मा हमारा आत्मा बनकर के बैठा हुआ है। हम उसे महसूस कर रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं उसको, लेकिन उसके दर्शन। जब मैं पैदा हुआ जग हंसे मैं रोए, ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए, हम हंसे जग रोए। तो मेरा जब जन्म हुआ तो किसी ने नहीं कहा कि दिनेश पैदा हुआ है, सबने ये कहा कि बालक पैदा हुआ है। मेरे माता पिता कहने लगे दिनेश दिनेश, पड़ोसी कहने लगे, सब कहने लगे, मैंने भी अपने आप को दिनेश समझ लिया, लेकिन मैं दिनेश ही हूं क्या? मैं क्या हूं? यही तो है देखने वाली बात। तो भगवान बड़ा उपदेश करते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरे धाम को जाओ, भू वैकुंठ में जाओ, और वो भू वैकुंठ में भेज देते हैं। भू वैकुंठ कहाँ है? श्री बद्री विशाल, और बद्री विशाल को ही भू वैकुंठ कहा जाता है। वहां जाओ और वहां अलकनंदा को देखो, नहाने के लिए तप्त कुंड है वहां। अलकनंदा को देखो, जलपान करो और तप्त कुंड में नहाओ और नारायण का सानिध्य प्राप्त करो। ये आदेश उद्धव को दिया। इधर प्रभास क्षेत्र में ब्राह्मणों के शाप के अनुसार यादव कुल आपस में लड़ जाते हैं, और जो वो घिसा था लोहे का मूसल, उससे एरन नाम की घास पैदा होती है। जब उनके अस्त्र शस्त्र चुक गए तो वो घास हाथ में ले ली। जैसे ही हाथ में ली वो तीखी तलवारें बन गई और आपस में लड़ करके मारे गए सारे के सारे यदुवंशी। और इधर भगवान ने दारूक जो रथ था भगवान का, रथ घोड़े वगैरह सब आकाश में चले गए। दारूक से कह दिया कि द्वारका में जाओ, सबसे कह दो द्वारका को खाली कर दो। द्वारका आज के 7वें दिन डूब जाएगी और माता पिता के साथ में इंद्रप्रस्थ चले जाएं अर्जुन के संरक्षण में। और इस प्रकार भगवान का परम धाम गमन देखने के लिए शिव पार्वती ब्रह्मा सारे देवगण आ गए हैं, और वो परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए अब इधर क्या है, भगवान पीपल के पेड़ के नीचे दाएं पैर पर बायां पैर रख करके बैठे थे। उनकी पाँव में आंख थी और आंख पर जरा नाम के व्याध ने वही मूसल वाला लोहे का टुकड़ा लगा रखा था। उसने तीर मारा और भगवान के चरणों में लगा, और व्याध आकर के कहने लगा प्रभु मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया। अब भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, जो कुछ हुआ मेरी इच्छा से हुआ। कल मैंने तुझे मारा था छिप कर, आज तूने मुझे मारा, ये कर्म दंड है। तू जा मेरे धाम। और वो जरा अपने धाम को गया। और इस प्रकार भगवान धाम देखने के लिए, परम धाम गमन देखने के लिए सारे देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और कह रहे हैं कमला कांत प्रभो कमल नयन स्वामी, कमला कांत प्रभो कमल नयन स्वामी, गट गट वासी अमृत वाणी, गट गट वासी अंतरयामी, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जगदीश हरे। नारायण 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 दीन दयाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। कमला कांत प्रभो कमल नयन स्वामी, कमला कांत प्रभो कमल नयन स्वामी, घट घट वासी अंतरयामी, घट घट वासी अंतरयामी, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे।
की ओर आंखें लगाए देख रहे थे, भगवान का परलोक गमन देखेंगे, लेकिन एक पल में बिजली चमकती है, उससे भी कम समय में भगवान कब गायब हो गए, कब परम धाम चले गए, कोई नहीं देख पाया और भगवान अपने धाम पर चले गए हैं। नारायण